के चाहे वर्तमान के जो विधायक हैं उनकी कमी है कि वो आखिर यहाँ पे उद्योग धंधों को स्थापित करने के लिए उन्होंने सार्थक प्रयास क्यों नहीं किया। रोड, बिजली, सड़क, शैक्षणिक संस्थान सभी चीज़ें खूब बढ़िया चल रही हैं। यहाँ के तो सरकार वही है, वही इलेक्टेड होके गए हैं। वो 2 बार मंत्री भी बने। MY समीकरण वो सब कुछ नहीं चलने वाला है। ये जन संवाद कार्यक्रम था मढ़ौरा थाना के पीछे खेल मैदान में। सभी कार्यकर्ताओं से, आम ग्रामीण जनता से और सभी जीविका दीदियां हैं, सभी लोगों से, वो महिलाओं से मिलने आए थे, उनके साथ संवाद करने आए थे। तो इन लोगों के लिए जो काम वो किए हैं उससे जो लोग, बहुत महिलाएं, जीविका दीदियां बहुत उत्साहित हैं। उसका आपको फुटेज में भी दिखा होगा कितनी महिलाएं उत्साहित थी, कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, सभी लोग पहुंचा था। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा, बहुत लोग उत्साहित थे मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर। और पिछले प्रगति यात्रा के दौरान जो दिसंबर में जो आए थे मुख्यमंत्री जी छपरा में, उसमें जो योजनाओं का उन्होंने स्वीकृति दे दी थी उसका शिलान्यास करने भी आए थे। बिंटोलिया में कार्यक्रम था छपरा के, वहाँ पे भी कवरेज किए ही होंगे। हाँ, तो वहाँ पे बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा। बहुत आम जो यहाँ के मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र के जितने भी मतदातागण थे, क्षेत्रवासी थे, ग्रामीण थे, बहुत खुश थे, उत्साहित थे। जो महफिल सजी थी बहुत खूबसूरत थी, वो तो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा था। आप लोग के कैमरा में भी कैद हुआ होगा सारा नज़ारा। अब सर सवाल ये होता है कि मढ़ौरा में आज मुख्यमंत्री आए थे और ये मढ़ौरा औद्योगिक नगरी से जाना जाता है, प्राचीन काल में जाना जाता था, लेकिन आखिर क्या कुछ मुख्यमंत्री की तरफ से सौगात मिला है मढ़ौरा के लिए? देखिए, हम लोग जो है कि पहले से हम लोग मढ़ौरा फिर से औद्योगिक नगरी के रूप में, इंडस्ट्रियल हब के रूप में स्थापित करने के लिए पहले से भी हम लोग मांग करते रहे हैं। और फिर हम मांग भी किए हैं, पिछले मरतबा भी मांग हुआ था, फिर अभी भी मांग हुआ है। रहा बात जो मढ़ौरा पिछले 30 सालों में जिस तरीके से यहाँ से उद्योग धंधे समाप्त हो गए, उस वक्त की सरकार जिम्मेवार थी, उस वक्त के विधायक लोग जिम्मेवार थे। कुछ प्रशासनिक कमियां भी थी, कुप्रबंधन था, जिसके वजह से मढ़ौरा चीनी मिल बंद हो गया। मॉडर्न चॉकलेट कारखाना भी था और भी कुछ सहयोगी कारखाने थे, मिलें थी, बंद होगी। केवल सिर्फ यहाँ के जो अभी वर्तमान सरकार का दोष नहीं है। यहाँ हम तो रीगा चीनी मिल सीतामढ़ी में मुख्यमंत्री जी शुरू किए थे पिछले साल, बहुत फिर से भव्य रूप से उसका पुनर्निर्माण करके उन्होंने फिर से उसको शुरू कर दिए। बहुत खुशी हुई। तो हम लोग को भी उम्मीद है कि इस पे काम चल रहा है और मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है। हम लोग आशा भी है, उम्मीद भी है। हम लोग मांग भी किए हैं कि चीनी मिल को फिर से शुरू किया जाए और साथ में इसको और भी अन्य फैक्ट्रियां यहाँ पे स्थापित की जाए। धीरे धीरे प्रोसेस बढ़ेगा और मुख्यमंत्री जी जो पहले जो भी योजनाएं शुरू किए थे उसके लिए वो आए थे, सभी जनता से संवाद किए हैं। जनता पूरा एकदम खुश था। सर, ये जो जनसभा हुआ है, आज जन संवाद कार्यक्रम जो संपन्न हुआ है, इससे 2025 के सामने विधानसभा चुनाव है, कितना असर पड़ने वाला है इसमें? देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो अभी जो काम चल रहा है, चाहे सड़क को लेकर, बिजली को लेकर, पिछले 10-15 सालों में करोड़ों की संख्या में महिलाएं जुड़ी हैं जीविका से और अपना स्वरोजगार करके अपना उत्थान कर रही हैं, अपना भरण पोषण कर रही हैं। अच्छा उनका विकास हो रहा है। तो इससे जो मुख्यमंत्री जी जो 10,000 रुपये का उन्होंने बोल दिया है कि सभी जीविका दीदियों को जो जुड़ी हुई हैं उनको देंगे और अच्छा काम करेंगी तो उनको 2 लाख रुपये तक का हम सहयोग यानी कि लोन देंगे, बहुत ना के बराबर वो ऋण ब्याज पे। ठीक है, तो इससे महिलाएं बहुत उत्साहित है। अच्छा सर, आज बहुत सारे कार्यकर्ता जो है मुख्यमंत्री जी के जेडीयू के जो भी कार्यकर्ता है अपने अपनी तरफ से आवेदन दिए हैं, आवेदन के माध्यम से अपनी मांगों को रखे हैं। तो क्या अल्पसंख्यक के प्रकोष्ठ के आप उपाध्यक्ष हैं, आपके तरफ से कोई अपने समाज के लिए कोई मांग है? देखिए, हमारा मांग जो है कि हमने भी दिया है। हम अपने क्षेत्र के अपना जो खैरा बाजार है वहाँ पे नेशनलाइज्ड बैंक खोलने के लिए, राष्ट्रीयकृत बैंक खोलने के लिए हमने मांग किया है मुख्यमंत्री जी से। और वहाँ पे
मास्टर प्लान ये क्या बोलते हैं, जल निकासी का व्यवस्था करने के लिए, जल जमाव से मुक्ति के लिए खैरा बाज़ार एक बहुत बड़ा मार्केट है और वहाँ पे लगभग 2000 से अधिक दुकानें हैं। हज़ारों की संख्या में लोग आते जाते हैं, लोग पढ़ने भी आते हैं, छात्र छात्राएं, लोग ग्रामीण राहगीर बाजार हाट करने भी आते हैं। तो वहाँ पे जल जमाव की स्थिति रहती है। वर्तमान के विधायक की अनदेखी की वजह से जो खैरा बाज़ार है एकदम नरकीय स्थिति हो गई है। थोड़ा सा बारिश होता है तो पूरा पानी लबलब हो जाता है। बगल में मस्जिदें हैं, मंदिर है, लोग पानी को तैर समझिए कि हेल के, गंदा पानी को हेल कर जाता है पूजा पाठ करने, नमाज पढ़ने। और बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे, पढ़ने में स्कूल जाने वाली स्टूडेंट्स लोग भी जाता है तो बहुत दिक्कत होता है। अनेकों बार एक्सीडेंट भी हो जाता है, चलना दूभर हो जाता है। तो हमने वो जिला परिषद मार्केट रोड भी, वो भी नरक की स्थिति में है। जो छपरा मढ़ौरा मुख्य पथ जो खैरा बाज़ार से होकर आता है, वो भी नाला तो हमेशा बना है, 2-2 बार पिछले 10 सालों में मेरे संज्ञान में है, मेरे सामने बना है, 2-2 बार बना है, फिर अभी बना है। तो नाला तो बनता है पर उसका जल निकासी का समुचित व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से आज भी जो जल जमाव की स्थिति जस की तस बनी हुई है। किसी तरह का नारकीय स्थिति है खैरा बाज़ार का। तो हमने मुख्यमंत्री जी को आवेदन दिया है, मांग किया है कि मास्टर प्लान तय सेट किया जाए ड्रेनेज सिस्टम के लिए, जिसको हम लोग जल प्रवाह प्रणाली बोलते हैं। कि वो बरसात हो, कुछ भी हो, चाहे घर का पानी जब लोग गिराए तो नाला में जाए और नाला से होते हुए कोई उचित कोई वो जगह का चयन करके वहाँ पे पानी गिराया जाए, चाहे किसी नदी में उसको जोड़ दिया जाए। दूसरा चीज़ एक और मैंने मांग किया है, खैरा रेलवे स्टेशन पे एक बड़ा रेलवे स्टेशन है। वहाँ पे लगभग उस रेलवे स्टेशन से हर रोज़ हज़ारों की संख्या में यात्रीगण आते जाते हैं अपने गंतव्य स्थान पे जाने के लिए, है ना। नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं, मजदूर वर्ग है, चाहे छात्र छात्राएं हैं, पटना जाने वाले लोग हैं। तो और हर रोज़ आप तो जानते हैं, चाहे कलकत्ता जाना हो, दिल्ली जाना हो, चाहे मेट्रोपॉलिटन सिटी जाना हो, कमाने के लिए, अनेकों कार्य के लिए, इलाज के लिए, तो वहाँ पे हम लोग टिकट रिजर्वेशन सेंटर का, माने कि टिकट आरक्षण केंद्र के लिए हम लोगों ने मांग किया है कि वहाँ पे मुख्यमंत्री जी रेल विभाग को, रेलवे मंत्रालय को निर्देश दें तो वहाँ एक रेलवे आरक्षण केंद्र का वहाँ पे सेंटर खुल जाए। और दूसरा चीज़ कि जो भी मुख्य एक्सप्रेसेस, चाहे सुपरफास्ट ट्रेनें आ रही हैं, जा रही हैं, उसका ठहराव खैरा में हो। खैरा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, खैरा थाना क्षेत्र है, खैरा रेलवे स्टेशन है, खैरा कहने का मतलब है कि पुलिस स्टेशन है और बहुत बड़ा। वहाँ से 50 गांव के लोग उस मार्केट में आते जाते हैं। एक राष्ट्रीयकृत बैंक का भी हमने मांग किया है। तो 3 मेरा महत्वपूर्ण मांग है, एक ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करना। अब रहा बात यहाँ के जो पूर्व के चाहे वर्तमान के जो विधायक हैं, उनकी कमी है कि वो आखिर यहाँ पे उद्योग धंधों को स्थापित करने के लिए उन्होंने सार्थक प्रयास क्यों नहीं किया। वो पिछले 15 साल से विधायक हैं, उनके पिताजी भी 10 साल से रहे हैं, उनमें भी कमी रही है। यहाँ के तो सरकार वही है, वही इलेक्टेड होके गए हैं। वो 2 बार मंत्री भी बने 1.5 साल। उनकी सरकार, उनकी पार्टी भी सरकार में आई, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में आकर उन्होंने कैबिनेट में भी शामिल लोग हुए। तो उनकी कमी है। और हम लोग तो, मुख्यमंत्री जी तो सबका, सभी क्षेत्रों का विकास कर ही रहे हैं। मैं तो बोल ही रहा हूँ कि रोड, बिजली, सड़क, शैक्षणिक संस्थान, सभी चीज़ें खूब बढ़िया चल रही हैं। मगर उद्योग धंधों को स्थापित करना चाहिए था, विधायक जी को अपने प्रयास करना चाहिए, उन्होंने प्रयास नहीं किया। उन्हीं की कमी की वजह से अभी तक यहाँ पर उस हिसाब से विकास नहीं हुआ है। अच्छा सर, जाते जाते मढ़ौरा की जनता के लिए क्या कहिएगा? मढ़ौरा की जनता के लिए हम यही कहेंगे कि मढ़ौरा की जनता जो है अब की मन बना चुकी है। मढ़ौरा विधानसभा में परिवर्तन होगा और मढ़ौरा के एक मतदाता, सभी वर्ग के, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अब की MY समीकरण सब कुछ नहीं चलने वाला है। ये माने यहाँ पे सभी जितने भी हर एक वर्ग के लोग अब की परिवर्तन करने के एकदम संकल्प के साथ अब की वोट करेंगे। NDA गठबंधन से, जदयू पार्टी से, चाहे जिस भी पार्टी से NDA गठबंधन का जो भी प्रत्याशी होगा वो भारी मतों से जीत हासिल करेगा, ये मेरा दावा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये साजिद आलम सोनू जी हैं, जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं, जो सारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिए। बाकी इनकी प्रतिक्रिया को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में रखिएगा। मेरा नाम TK है। बहुत बहुत धन्यवाद।